नमस्कार दोस्तों, मैं संचित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। गलवान घाटी से 45 साल बाद आई शहीदों की खबर ने फिर भारतीयता को झुंझला कर रख दिया है। हमारी सहृदयता पर फिर एक बार हमला किया गया है, जोरदार हमला। हर बार की तरह चीन ने इस बार भी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। दोस्तों, गलवान घाटी में सारी कवायदों के बावजूद चीन ने वह कर दिया जिसके लिए वह कुख्यात और बदनाम है। उसने अपनी मक्कारियों की तमाम फितरत एक बार फिर दिखा दी है। बॉर्डर पर खूनी खेल खेलते हुए चीन गिरावट की तलहटियों तक जा पहुंचा है। कोरोना फैलाकर दुनिया भर की नाक में दम कर चुके चीन के पास अब केवल युद्ध ही एकमात्र हथियार बचा है। दरअसल चीन चाहता है कि भारत से युद्ध करके वो दुनिया के सामने अपनी मजबूती का परिणाम दे देगा। ऐसा करने से उसकी धाक कम से कम पाकिस्तान और नेपाल में तो जमी ही रहेगी और मोहरा बनाएगा भारत को। दोस्तों, दुनिया को धोखे में रखकर चीन विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहा है, एक अधूरा ख्वाब। चीनी वायरस ने सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका में कोहराम मचा कर रख दिया है। चीन जानता है कि दुनिया की उसके प्रति नफरत पर वह ताकत दिखाकर ही पार पा सकता है। विश्व मंच पर पिछले वर्षों से भारत के लगातार बढ़ते प्रभाव से चीन तिलमिला रहा है। इन मंचों पर उसे कई बार भारत से मात खानी पड़ी है। उसके दोस्त पाकिस्तान की हालत भी भारत के सामने लगातार गिरती जा रही है। चीन इससे जला फूका पड़ा हुआ है। उसके सामने कोरोना फैलाने के जवाब में दुनिया भर से कारोबार खत्म हो जाने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। भारत में भी जब पिछले दिनों स्वदेशी अपनाने की मुहिम ने विस्तार फैलाया तो चीन की बौखलाहट उस पर भी दिख रही थी। परिणाम स्वरूप चीन ने डराने के लिए अचानक बॉर्डर सजा दिया। भारत ने अपनी परेशानियों में फंसे होने के बावजूद जबरदस्त जवाब दिया। नतीजा यह रहा कि चीन संकट में फंस गया है। वापस लौटे तो किरकिरी, जमा रहे तो भारी खर्च और लड़े तो बाजार गया। साथ ही विश्व मंच के भारत का साथ देने का अलग खतरा। अपनी लेब का वायरस तमाम जगत में फैलाकर दुनिया को गलत जानकारियां देकर और फिर एंटीडोज से इनकार कर चीन फंस चुका है। सब उसे धिक्कारने लगे हैं। तब चीन ने अचानक राजधानी बीजिंग में 70 मरीज कोरोनाग्रस्त हो जाने का नाटक किया। वह दिखाना चाहता है कि वायरस फिर उसके देश में भी आ गया और उस पर वायरस बनाने का आरोप गलत है। चीन ने भारत की ज़मीन कब्जाने का खेल 1962 में खेला था। दोस्तों, उसने भारत को सबक सिखाने के लिए तिब्बत को भी हड़प लिया था। पाकिस्तान से कश्मीर का एक और बड़ा हिस्सा ले लिया। अब उसकी नज़र लद्दाख और अरुणाचल पर है। चीन से सैन्य एवं विदेश मंत्रालय के स्तर पर वार्ता चल रही है। कूटनीति भी जोरों पर है। इसके बावजूद महाधोखेबाज चीन ने हमारे 20 फौजी मार ही डाले, वह भी गोलियों से नहीं, नृशंसतापूर्वक। भारत के निहत्थे जवानों ने ऊपर से पत्थर बरसा रहे चीनियों को करारा जवाब दिया और 43 चीनी फौजियों को मार गिराया। यकीनन 43 सैनिक मार कर भारत ने शौर्यता का परिचय दिया है। लेकिन क्या हम अपनी आदतानुसार धोखा खाकर केवल इस बात पर उछलते फिरेंगे कि अपने 20 के बदले हमने उनके 2 गुने सैनिक मारे या घायल कर दिए? दोस्तों, भीतर कोरोना से जंग के साथ अब सीमाओं पर युद्ध दस्तक दे चुका है। अच्छा हो यदि कूटनीति जीत जाए और जंग टल जाए, अन्यथा तो शक्तिशाली देशों के बीच ऐसे हालत में जंग बहुत बड़े दर्द दे सकती है। महाभारत की ओर थोड़ा रुख कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने के लिए पांडवों को समझाया था कि शांति चाहे कितनी भी महंगी मिले, उसे हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अंत में वह सस्ती ही पड़ती है। लेकिन बाद में उन्हीं श्री कृष्ण ने अर्जुन के असमंजस को दूर करते हुए आदेशित करते हुए कहा था कि उत्तिष्ठ युद्धस्व भारत, यानी के उठो अर्जुन, अब युद्ध करो, युद्ध भूमि में तैयार हो जाओ। चीन के मामले में भी महंगी कीमत पर शांति खरीदने के प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि युद्ध ही विकल्प है तो फिर डरना कैसा? हमने कौन से हथियार सिर्फ गणतंत्र दिवस पर सजाने के लिए ही बनाए हैं? तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए प्रलय टीवी।